मतलब गोंडवाना के भरोसे भाजपा जीतती है। नहीं, सवाल ये उठता है कि जब जब गोंडवाना सक्रिय होती बीजेपी सीट निकाल लेती है। क्या वजह है कि पार्टी गोंडवाना के भरोसे जीत रही है? पार्टी पर आरोप लगते हैं कि गोंडवाना को फंडिंग करती है, क्या कहेंगे? पार्टी की बात करें तो पार्टी का सांसद है, पार्टी का मंत्री है, डबल इंजन की आपकी सरकार है, आप मंडल महामंत्री हैं, धूमा में सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या वजह है कि रोजगार के अवसर यहाँ पैदा नहीं हो पा रहे हैं? मैं रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि चूंकि विधायक नहीं होने की वजह से हम विकास में बाधा पड़ती है। 10 साल आपके विधायक रही सरकार भी उस समय थी, मुझे ऐसी जानकारी है, तो रोजगार के अवसर तो तब भी पैदा किए जा सकते थे। 10 साल से विधानसभा लखनऊ से भाजपा दूर है, क्या वजह मानते हैं? स्कूल की बात कर रहे हैं आप, अस्पताल की बात कर रहे हैं, पहले स्कूल पे आते हैं। स्कूल की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, स्कूल तो हैं, शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। आपके क्षेत्र की नागंदुरी क्षेत्र की बात करें, आसपास की हमने मॉनिटरिंग की है, रिपोर्टिंग की है, बातें हम कि टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। क्या मानते हैं आप? आपको मैं टोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं सिर्फ विधायक को टारगेट कर रहे हैं। आप मंडल महामंत्री हैं, केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं जो स्कूल की तक जा रही है मध्याह्न भोजन, उसका काम कार्यकर्ताओं का भी है। आपने कहा कि शशि ठाकुर ने अस्पताल बनवाया, कोई दो मत की बात नहीं है। डॉक्टर हैं तो आपके कार्यकर्ता कुछ लोग, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, आपसी मतभेदों के चलते उनका ट्रांसफर करा देते हैं। क्या मानते हैं इस बात? लखनऊ को जिला बनाने की बात जब बात आती है, पहले भी ये बात आई थी, आपके विधायक जो है शशि ठाकुर है, भरे मंच से उन्होंने मांग करने की कोशिश की थी, मगर शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें रोक दिया था। ये बात सुनाई नहीं, ये बात रोका नहीं था। आपने मापदंड की बात की, आप मापदंड तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि किस तरीके के मापदंडों का पालन यहाँ किया गया है। सरकार ने भरे मंच से मैहर को, निमाड़ी को, और भी मऊ है, मऊगंज है, कितने सारे जिला बना दिए। वहाँ मापदंड ये से बात करेंगे कि आप कह रहे हैं कि लाडली, क्या लगता है इस बार पार्टी की नैया लाडली बहना पार कर दी, लेकिन कर्मचारी तो नाराज हैं आपसे। ओपी नहीं। क्षेत्रीय बात करें तो भारतीय जनता पार्टी धूमा मंडल की जब बात करते हैं, क्या वजह है कि क्या धूमा में कार्यकर्ता की कमी है या युवाओं की कमी है? कभी घूरी के मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी नागंदुरी के बन जाते हैं, क्या वजह धूमा नहीं बना पा रहे हैं? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला है, ये माना जाता है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ज्यादा आरोप लगते हैं कि एक आप पूरा सवाल पूरा करने दीजिएगा। सवाल ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ठेकेदारी करने के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, पंचायतों में सीधा दखल के आरोप लगते हैं। नाम किसी का नहीं लूंगा, सबको पता है और आपको भी पता है। क्या वजह है? अमृत सरोवर की बात कर लीजिए आप, सरकार की बहुत अच्छी योजना थी, एक भी अमृत सरोवर में, सरोवर तो है, अमृत नहीं बचा है। आपसे जानना चाहेंगे, 25 साल का आपका करियर हो गया पार्टी में, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि कुछ मुझे कोई जिलाध्यक्ष बना दें या कोई बड़ा पद दे दें युवा मोर्चा पार्टी? जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। सिवनी जिले समेत मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावी सुरूर चरम पर है। 17 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। चुनावी चर्चा हो तो कार्यकर्ताओं से बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी कड़ी में धूमा क्षेत्र के मंडल के महामंत्री कहे जाने वाले शैलेंद्र सरवैया आज हमारे साथ हैं। और इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो धूमा की राजनीति में 2 खूंटे कहे जाते हैं, एक चंद्रकांत शर्मा और एक शैलेंद्र सरवैया। ये युवा नेता ऐसे नेता हैं जो ग्राम पंचायत में तकरीबन 20-25 सालों से उप सरपंची का चुनाव दोनों नेता लड़ते आ रहे हैं और दोनों ही विजय हो गए। दुर्भाग्यवश इस वर्ष उप सरपंची का चुनाव शैलेंद्र भैया हार गए। चर्चाएं होंगी और चर्चा की शुरुआत सीधी करेंगे, मुद्दे पर आते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जब चर्चा हो तो कहाँ देखते हैं अपनी पार्टी को आप? धन्यवाद सुदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि सबको धन धान्य से, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे। मध्य प्रदेश के साथ देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से पूरे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः 3 आधार पर चुनाव लड़ती है, एक तो विचार, दूसरा विकास और तीसरा व्यक्ति। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख सोच है। विचार ये है कि हम अंतिम व्यक्ति तक गरीबी कैसे हटाएं, लोगों को कैसे समृद्ध बनाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के सोच है। विकास ये है, भारतीय जनता पार्टी
एक विकास मॉडल के तौर पर काम करती है। रोड हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, देश की सुरक्षा हो, विश्व में भारत का नाम हो, ये सारी व्यवस्थाओं के आधार पर विकास रोड मॉडल पर भाजपा काम करती है। व्यक्ति मतलब जो हमारा प्रत्याशी है, जो जनता के बीच में जाए, उसकी छवि बहुत अच्छी होना चाहिए। आपको बीच में टोकूंगा क्योंकि देश की राजनीति की बात ना करें, क्योंकि क्षेत्र की बात है और हमारा दर्शक आज इतना फास्ट हो गया है कि सीधे मुद्दे की बात जानना चाहता है। मैं तैयार हूं। आपसे सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्राम पंचायत सलैया के आप उपसरपंच थे, अभी मैं पंचायत प्रतिनिधि। क्या वजह है कि उपसरपंची के चुनाव आप हार गए? राजनीति में हार जीत एक नेचुरल प्रक्रिया है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ चुनाव लड़ा, एक वोट से मैं कहीं कमी बेसी हो गई, उससे मैं थोड़ा सा दुखी तो हूँ, मगर मेरे साथ मेरे सरपंच जो हैं प्रकाश विकी वो हैं और सारी टीम, हम आज भी जनता के बीच में काम कर रहे हैं। और हमारा प्रमुख मुद्दा हमारी ग्राम पंचायत को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करना है, जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों कि सलैया में कितना विकास हुआ है। अब विकास की बात करें तो क्षेत्र में जब विकास की बात आती है तो नागंदुरी क्षेत्र की बात करें, धूमा क्षेत्र की बात करें, सरकार की तरफ से विकास का क्या रहा है, आपको क्या लगता है? सरकार विकास में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। सरकार का फिक्स रोल मॉडल है, रोजगार गारंटी, पंच परमेश्वर योजना, जो भी जितना भी राशि है, जिस व्यक्ति को, संस्था को या प्रतिनिधियों को जो जो मापदंड के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, वो सरकार बाकायदा ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उनके खातों में पहुंचाती है। उसी के आधार पर ग्राम पंचायतों में, व्यक्तियों में और संस्थानों में मुझे लगता है कि विगत 18-20 साल से अभूतपूर्व विकास हुआ है। 10 साल से विधानसभा लखनादौन से भाजपा दूर है, क्या वजह मानते हैं? 10 साल से हमारी कहीं कमी के कारण हम 2-10 हज़ार 8,000 वोटों से पीछे रह जाते हैं। हमारी 50-70 साल की शायद विधानसभा में अभी तक हम सिर्फ 2 बार अपना विधायक बना पाए हैं। माननीय शशि ठाकुर जी 2 बार यहाँ से निर्वाचित हुई हैं। उसके बाद अभी मौन विधायक यहाँ से हैं। उनको मौन विधायक इसीलिए कहता हूँ कि वो अपने क्षेत्र की बात विधानसभा तक नहीं पहुँचा पाते, ना लोगों से उनकी कोई कनेक्टिविटी है। ऐसा पहला विधायक है जो लखनादौन में निवास नहीं करता। पहला अगर रूप देखें तो जो प्रतिनिधि वो पंचायत से, पंच से लेकर सांसद तक है, अगर बनता है तो सबसे पहली धुरी है कि वो अपने जनता के बीच उपलब्ध, सहज, सरल रूपता से होना चाहिए। जब तक वो अगर जनता से कनेक्ट नहीं होगा तो उसकी समस्या कैसे हल करेगा? ये कमी सबसे पहली है इस विधानसभा के विधायक की, कि वो अपनी 3 लाख मतदाताओं से हमेशा नदारद रहते हैं, फिर भी जीत रहे। तो ये उनकी वोट बैंक और कुछ हमारी विधानसभा की कुछ एक फिक्स वोट बैंक है जो लगातार एक ही पार्टी को वोट करती, और वो इस बार हमें लग रहा है कि वो चीज हम हल करते हुए भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। गोंडवाना की स्थिति क्या लगती है आपको? गोंडवाना पार्टी आदिवासी भाइयों की एक बहुत अच्छी, उनकी सोच के आधार पर उनने अपनी एक पार्टी बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम कर रही है। और इस बार क्या हर बार वो अच्छी तरह चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी हमें लग रहा है कि गोंडवाना और भाजपा में ही टक्कर है। मतलब गोंडवाना के भरोसे भाजपा जीतती? नहीं, गोंडवाना के भरोसे नहीं, हम अपनी पार्टी, हमारी लगभग शशि ठाकुर जी से मैं के चुनाव से मैं देखते आ रहा हूँ कि पहले चुनाव में मुझे जहां तक नॉलेज है 37,000 वोट मिली थी, फिर 47,000 वोट मिली गोंडवाना, हाँ, भाजपा को। अच्छा, हर बार 10-15 हज़ार की हर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लीड, मतलब बढ़त कम नहीं हुई हमारी वोट बैंक। ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है जिसमें विधानसभा में हमारी वोट कम हुई। नहीं, सवाल ये उठता है कि जब जब गोंडवाना सक्रिय होती बीजेपी सीट निकाल लेती है, क्या वजह है कि पार्टी गोंडवाना भरोसे जीत रही है? गोंडवाना एक अपना खुद का संगठन है, उसमें भाजपा का कहीं रोल मॉडल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, गोंडवाना है।
गौड़वाना ही क्यों बोल रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है यहाँ से। नहीं लड़ रही है, नहीं भाई, गौड़वाना लड़ रही है, इसीलिए गौड़वाना सक्रिय है कि उनकी लगभग, मुझे जहां तक नॉलेज है कि 2 लाख से अधिक वोट, शायद 52% है, लखनऊ में 52% के आसपास उनकी आबादी जो मतदाता के रूप में है। तो भाई स्वाभाविक तौर पर जैसे समुदाय का वोट बैंक ज्यादा होगा तो वो वोट भी मांगने के हकदार हैं। पार्टी पर आरोप लगते हैं कि गोंडवाना को फंडिंग करती है, क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप निराधार हैं और ये जनता और आदिवासियों को गुमराह करने के रूप में पार्टियां बोलती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने विकास पर चुनाव लड़ती है। पार्टी की बात करें तो पार्टी का सांसद है, पार्टी का मंत्री है, डबल इंजन की आपकी सरकार है, आप मंडल महामंत्री हैं, धुमा में सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या वजह है कि रोजगार के अवसर यहाँ पैदा नहीं हो पा रहे हैं? रोजगार के अवसर, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके अनुसार रोजगार गारंटी के आधार पर, तेंदुपत्ता बोनस है, स्व सहायता समूह है, स्किल डेवलपमेंट है, ढेर सारी योजनाएं हैं जो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन धरातल स्तर पर काम कर रही है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए लखनादौन विधायक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मुहिम नहीं चलाई गई। क्षेत्र में सिंचाई परियोजना हो, चाहे रोजगार हो, उद्योग हो, इन सब से हम पीछे हैं। इसी आधार पर हम जनता के बीच में पुनः गए हैं कि हमारे लोकल प्रत्याशी लखनादौन से विजय उइके को प्रत्याशी बनाइए, जो चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के बीच में बने रहे, संगठन का काम करते रहे, लोगों की समस्या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते रहे। और इसी आशा और विश्वास के कारण हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम जनता के बीच में हमारे जो प्रत्याशी विजय उइके उपलब्ध रहे, उसके कारण हम जीत सुनिश्चित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। बीच में रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि चूंकि विधायक नहीं होने की वजह से हम विकास में बाधा पड़ती है। 10 साल आपके विधायक रही, सरकार भी उस समय थी, मुझे ऐसी जानकारी है, तो रोजगार के अवसर तो तब भी पैदा किए जा सकते थे। शशि ठाकुर जी के समय में मैं आपको सुदीप जी बताना चाहता हूँ, इतना विकास हुआ है। स्कूल के मामले में बैगा पिपरिया देख लिए, घूरवाड़ा देख लीजिए, सनाई डोंगरी देख लीजिए, अपना दरगड़ा देख लीजिए, नांगेंदुरी देख लीजिए। रोडों के मामले में प्रधानमंत्री सड़क की लगभग 80% गाँव में शशि ठाकुर के समय प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं की रोडें पहुंच गई। विकास, नांगेंदुरी के पास सब स्टेशन बना है, अपना धूमा का स्वास्थ्य केंद्र अपडेट हुआ है, नांगेंदुरी से गोटे गांव मार्ग बिल्कुल जर्जर हो गया था। उस समय शशि ठाकुर जी के साथ हम सारे लोग भोपाल जाके तुरंत 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाया था। तो जो शशि ठाकुर जी ने रोल मॉडल दिया है विधायक का, 24 घंटे लखनादौन में निवास करके इस क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रहरी का काम शशि ठाकुर जी ने किया है, जो योगेंद्र सिंह बाबा मुझे लगता जीरो हो उनके सामने। आपने बात की कि शशि ठाकुर ने निर्माण कार्य किया, ठीक है, बात मानते भी हैं, तो सड़कों की हालत तो ठीक है, सराहनीय काम भी है। स्कूल की बात कर रहे हैं आप, अस्पताल की बात कर रहे हैं, पहले स्कूल पे आते हैं। स्कूल की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, स्कूल तो हैं, शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। आपके क्षेत्र की, नागेंद्री क्षेत्र की बात करें, आसपास की हमने मॉनिटरिंग की है, रिपोर्टिंग की है, पाते हैं हम कि टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। क्या मानते हैं आप? सरकार नीचे तक व्यवस्था पहुंचा सकती है, देखने के काम वहाँ के प्रतिनिधियों का काम है। जब यहाँ का प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है विधायक, तो देखेगा कौन? यहाँ वो आपको टोकना चाहूंगा, आपको टोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं सिर्फ विधायक को टारगेट कर रहे हैं, आप मंडल महामंत्री हैं, केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं जो स्कूल की तक जा रही है, मध्याह्न भोजन, उसका काम कार्यकर्ताओं का मध्याह्न भोजन देखने का काम, उसके लिए स्व सहायता समूहों को मध्याह्न भोजन के माध्यम से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है बच्चों का। कहीं कोई अगर स्व सहायता समूह गलत कर रहा है तो सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, शिक्षा के तौर पर बंटाधार जब सरकार थी दिग्विजय सिंह की, तो तार थे तो बिजली नहीं थी, बिजली थी तो तार नहीं था, स्कूल था तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक थे तो बिल्डिंग नहीं थी, और 500 रुपये 1000 रुपये में सचिव और अतिथि शिक्षकों से काम करवाया जाता था। आज हमारी सरकार ने लगभग सारे सरकारी कर्मचारियों को भरपूर उनकी मांग अनुसार उनका प्रति माह जो वेतनमान है वो बढ़ाया है, और जीवन स्तर में मुझे लगता है इतना सुधार कभी नहीं देखा।
कमी है, उस कमी को ही दूर करने के लिए हम विधायक को जिताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी सोच है, यहाँ जो हजारों हजार एकड़ जमीन जो बिन पानी के फसलें सूख रही हैं, उसके लिए पायली परियोजना से खेत खेत तक पानी पहुंच सके, उसके लिए हम अपना प्रतिनिधि विधायक भोपाल तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने कहा कि शशि ठाकुर ने अस्पताल बनवाया, कोई दो मत की बात नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हैं तो आपके कार्यकर्ता कुछ लोग, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, आपसी मतभेदों के चलते उनका ट्रांसफर करा देते हैं। क्या मानते हैं इस बात? ये आपका आरोप है, मगर मैं इस आरोप का खंडन करता हूँ। जी, ये मेरे आरोप नहीं है, ये पब्लिक के आरोप है भाई, हमारा काम तो आरोप लगाना है। आप चौथा स्तंभ कहते हैं, चौथा स्तंभ की बात मैं नहीं काट रहा हूँ, मगर मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि धूमा में शासकीय अस्पताल में अभी डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर नहीं है। हम आपकी जानकारी को हम दुरुस्त करना चाहेंगे। डॉक्टर हैं, पीजी का कोर्स करने के लिए वो गए हुए हैं। उनका नाम अपूर्व जैन है। उनसे मेरी फोन में बात हुई थी। मैडम मुंबई में नहीं, अपूर्व जैन है, जैन से मुंबई में। मैडम देख रही हैं, मुंबई में है और वो पीजी का कोर्स कर रहे हैं। वो भी नहीं चाह रहे हैं कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँ। भाई क्या वजह? सरकार तो चाहती है कि धरातल स्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण चीज है, ये उपलब्ध हो। अगर ये कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र धूमा में ये कमी है तो मैं वरिष्ठ नेताओं को यह बात अवगत पहले भी करा चुका हूँ और अब भी इस विषय को उठाएंगे और जल्द से जल्द शेष स्वास्थ्य सेवा बहाल हो, ये हमारी पार्टी की क्या तैयारी है विधानसभा? पार्टी की पूरी तैयारी। एक्चुअली सुदीप जी मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव मूड में रहती है, जनता के बीच रहती है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है और ये चुनाव तो एक माध्यम है कि हमारा प्रतिनिधि विधानसभा तक पहुंचे। अगर हमारा प्रतिनिधि पहुंचेगा तो क्षेत्र की जनता, संगठन और प्रतिनिधि के माध्यम से इस क्षेत्र में चाहूं और विकास हो, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विधायक जीते। लखनऊ को जिला बनाने की बात जब बात आती है, पहले भी ये बात आई थी, आपके विधायक जो है शशि ठाकुर है, भरे मंच से उन्होंने मांग करने की कोशिश की थी, शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें रोक दिया था। ये बात सुनाई नहीं, ये बात रोका नहीं था। मैं भी उस मंच के पास ही था। रोका नहीं था। उन्होंने शशि ठाकुर जी को इंगित किया था कि आपकी इस मांग को हम पूरी कोशिश करेंगे। जिला हम भी चाहते हैं कि हमारा लखनऊ जिला बने। जिला बनाने के एक मापदंड है, उस मापदंड के तहत जिस दिन लखनऊ आ जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी समय में हम विधायक बनाएंगे तो हमारे विधायक विजय हुई के विधानसभा में और हमारे मुख्यमंत्री तक लखनऊ जिला बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि उनके नेतृत्व में लखनऊ जिला बनेगा। आपने मापदंड की बात की, मापदंड तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि किस तरीके के मापदंडों का पालन यहाँ किया गया है। सरकार ने भरे मंच से मैहर को, निमाड़ी को और भी मऊ है, मऊगंज है, कितने सारे जिला बना दिए। वहाँ मापदंड ये मापदंड है तो ये यहाँ पे जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उस चीज को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वही तो मैं आपको टोकना चाहूंगा। आखिर शशि ठाकुर को क्यों रोक दिया गया? शशि उस समय 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 साल विधायक बाबा सिंह है। बाबा को ये बात लखनऊ वो तो घोषणा पत्र में कह दिया जिला बनाएंगे। वो तो प्रदेश में उनके घोषणा पत्र देखकर ये लगता है कि ये इतना सारा झूठ का पुलिंदा बना दिया उनने, ये पूरा कैसे करेंगे। किसान की कर्ज माफी उनने बनाई, हर चीज में। आज लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, जो हमारे माननीय शिवराज सिंह ने घोषणा की है उसी को उनने डबल करके, मतलब हमारे प्रदेश सरकार की योजना धरातल में काम कर रही है, जब तो उन योजनाओं को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। रोजगार में अगर बात करें तो फिर से रिपीट करूंगा, आपने रोजगार की बहुत सारी गिनवाई, स्व सहायता समूह है और कितनी सारी योजनाएं, क्या वजह है उसके बाद भी पलायन आप नहीं रोक पा रहे हैं? पलायन एक्चुअली यहाँ के जो मजदूर वर्ग है वो अपने एक रूटीन के तहत बाहर काम करने जाते हैं, गन्ना में जाते हैं, मटर में जाते हैं, उसके माध्यम से, क्योंकि उनके पास पर्याप्त किसानी है मगर किसानी में पानी नहीं। जब पानी नहीं रहेगा धरती माता के पास तो जो जनसंख्या और परिवार में बढ़ोतरी हो रही, उसके लिए वो अपने कुछ परिवार के सदस्यों को दूसरे जिले में काम करने भेजते हैं। उस काम करने को आप पलायन का रूप दे रहे हैं। रोजगार गारंटी में हर पंचायतों में काम चल रहे हैं, स्व सहायता समूह से काम कर रहे हैं लोग बाग। हाँ, रोजगार
की कमी को दूरी करने के लिए इस क्षेत्र में उद्योग खोले जाए, इस बात के लिए भी हम भी समर्थन करते हैं। आपसे बात करेंगे कि आप कह रहे हैं कि लाडली, क्या लगता है इस बार पार्टी की नैया लाडली बहना पार कर देगी? पार्टी की नैया एक योजना नहीं, ये ढेर सारी योजना है। मैं 2 घंटे भी बोलूंगा तो योजनाएं नहीं खाता। लेकिन कर्मचारी तो नाराज हैं आपसे। नहीं, वो कुछ चीजें हमेशा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। हाँ। जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो कभी किसी को खुश कर दिया जाता है, कभी किसी को। ये सरकार की है कि जो ओपीएस आप कह रहे हैं, उनकी मांग थी प्रमुख कर्मचारियों की हमें उपलब्ध। कांग्रेस कह रही हम उपलब्ध करा देंगे। कांग्रेस तो भाजपा को भी दिक्कत नहीं है, उसमें एनएसएस चल रहा है कि हम उसको कैसे अच्छे से लागू कर सकें। कांग्रेस तो मैनिफेस्टो पढ़ के तो ये लगता है कि ये करेंगे कैसे। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, पर आपको इतना सुदीप जी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और काम के नाम पर हम चुनाव में जा रहे हैं और विजय उइके जी को बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता जिताएगी। जनता अपना आशीर्वाद देगी। क्षेत्रीय बात करें तो भारतीय जनता पार्टी धूमा मंडल की जब बात करते हैं, क्या वजह है कि क्या धूमा में कार्यकर्ता की कमी है या युवाओं की कमी है? कभी घूरी के मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी नागनदुरी के बन जाते हैं। क्या वजह धूमा नहीं बना पा रहे? नहीं, ऐसा ये आपका गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के प्रति ही तो लगाव है कि उसने अपना 40 साल का फंडा लागू किया है कि 40 साल की उम्र तक का मंडल अध्यक्ष बन सकता है। आप कैसे कह रहे हैं? आज हर्षल तिवारी जी हमारे युवा मोर्चा मंडल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष है। आपका जो हमारे राजेश पारासर जी, घनश्याम संघी जी, ये 5-5, 4-4 बार मंडल अध्यक्ष रहे धूमा से। और मंडल अध्यक्ष एक दायित्व है, उस दायित्व को धूमा का व्यक्ति भी निभा सकता है, घुघरी का भी निभा सकता है और नांगनदुरी का भी। ये कोई मापदंड नहीं है कि कोई विशेष गांव का व्यक्ति ही मंडल अध्यक्ष बन सकता। पार्टी अच्छे जो काम करने वाले लोगों को उनको आगे लाती है। जनता के और संगठन के बीच में धुरी का काम मंडल अध्यक्ष करता है। और हमारे मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत शर्मा जी मुझे लगता है सबसे ज्यादा जनता के बीच में और काम करने वाले मंडल अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 25 साल का आपका करियर हो गया पार्टी में, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे कोई जिला अध्यक्ष बना दें या कोई बड़ा पद दे दें युवा मोर्चा? पार्टी हर व्यक्ति के काम को, उसके संगठन में त्याग को देखकर काम और पद देती है। मुझे खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और भविष्य में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है, मैं भी उसी श्रेणी में हूं। पार्टी का दिशा निर्देश मानते हुए हमेशा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपना पूरा समय समर्पित करता हूं और पार्टी जब भी मुझे जो भी दायित्व देगी उसी पूरी कर्मठता से निभाऊंगा। चलन जी, आपसे जानना चाहेंगे, धूमा क्षेत्र बहुत बड़ा है, करीब 40 से 45 पंचायतें यहाँ आती हैं। धूमा थाना भी करीब 124 से 128 गांव हैं। आपके प्रयास कभी हुए हैं कि धूमा क्षेत्र को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें? हमारे प्रयास संगठन से हमेशा सतत जारी रहते हैं। धूमा थाने को अपग्रेड करने के लिए फाइल चली गई है। टीआई थाना बहुत जल्द धूमा होने वाला है। विधायक बनने के बाद होगा क्या? शायद नहीं बना तो नहीं बनेगा, कभी होगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कभी इस विषय को नहीं सोचती कि हमारा विधायक है तभी हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का विचार और सिद्धांत है। उसमें कभी भी कोई द्वेष भावना या द्वेषपूर्णता से काम नहीं किया जाता कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है। धूमा में रोड चौड़ीकरण अति आवश्यक है और मतलब अतिक्रमण फिर लाएंगे आप? नहीं, हम नहीं लाते, हमारा नहीं है। जो सरकार की गाइडलाइन है, जो तय है, मापदंड है, उस हिसाब से हमेशा काम करते हैं। जो अतिक्रमण में रहेगा वो कोई हो। नांगनदुरी आपने देखा है, नांगनदुरी में लोगों ने सहयोग किया है। आज नांगनदुरी में बहुत अच्छी सड़क बनी है और धूमा में भी हम चाहते हैं अच्छा रोल मॉडल विकास हो और सारे कस्बों में हम चाहते हैं कि रोड मॉडल विकास हो। रोड बनने से विकास होता है। अच्छा, अब शिक्षा के बारे में क्या प्रयास रहेंगे आप? शिक्षा के बारे में हम धूमा में महाविद्यालय खोलना चाहेंगे। हमारी विशेष है कि जो बच्चियां लखनादौन पढ़ने जाती हैं
दरगड़ा बिछुआ से अंतिम छोर करीब 55-60 किलोमीटर जाती है। तो वो एक सवाल और रहेगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल मैं कई लोगों से पूछना भूल गया हूँ। सीएम राइज आपने खोला है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा स्कूल है, सीट सीमित है। मान लीजिए आपके 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे 12वीं में पढ़ने वाले हैं जो सीएम राइज में पढ़ेंगे, और धुआं क्षेत्र या नागंदूरी क्षेत्र की बात करें, दरगड़ा क्षेत्र तक अगर मान लीजिए 1200 बच्चे हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये शुरुआत है। शुरुआत में कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसको वो किस आधार पे कितनी सफल हो रही है। अगर ये हमारा स्कूल मॉडल का योजना सफल होती है तो हम अधिक से अधिक बच्चों को उस योजना का लाभ दिला सकें, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि स्कूल की स्टूडेंटों की क्षमता बढ़ाई जाए। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला है, ये माना जाता है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ज्यादा आरोप लगते हैं कि एक आप पूरा सवाल पूरा करने दीजिएगा। सवाल ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ठेकेदारी करने के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, पंचायतों में सीधा दखल के आरोप लगते हैं। नाम किसी का नहीं लूंगा, सबको पता है और आपको भी पता है। क्या वजह है? अमृत सरोवर की बात कर लीजिए आप, सरकार की बहुत अच्छी योजना थी, एक भी अमृत सरोवर में सरोवर तो है, अमृत नहीं बचा है। क्या वजह है? पानी की बात आप कर रहे हैं, आपने आरोप लगाया कि मेरे आरोप नहीं। हाँ ठीक, मेरे आरोप नहीं है। आप वो हमसे सवाल कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई पार्टी या संगठन या किसी के द्वारा नाम जद व्यक्ति आप बोल सकते हैं, अगर है कोई भ्रष्टाचार कोई संगठन नहीं करवाता, वो व्यक्ति के अंदर अपने आप पनपता है। हम इसका खंडन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें लिप्त है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अमृत सरोवर, भारतीय जनता पार्टी की सोच तो है ना कि गांव में तालाब बने। भाई तालाब बनेगा, आपकी सोच, आप कह रहे हैं तालाब बनेगा, तालाब में जब पानी भरेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। आप नागंदूरी का डैम देखे आए, उसमें आज करीब 200 एकड़ जमीन सिंचित हो गई, वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई है। हम ये चाहते हैं, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि सरकार से मैं निवेदन करूंगा और करता लिखता भी हूं कि हर गांव में किसी भी जगह हो, वो वन भूमि हो, निजी हो, कहीं हो, एक तालाब निश्चित किया जाए। अगर हर गांव में एक तालाब निश्चित कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वाटर लेवल में बढ़ोतरी होगी। एक दिल पे हाथ रख के आपसे सवाल करूंगा, मानते हैं कि भ्रष्टाचार तो है? नहीं, हम इस चीज को इसलिए नहीं मानते, मतलब आप नकार रहे हैं, भ्रष्टाचार इसलिए नहीं मानते हम। भारतीय जनता पार्टी ने जो खाते खोले हैं जनधन योजना के, वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही खोले। जनधन में धन ही नहीं है। काम करोगे जब तो मिलेगा ना। लाडली बहना का पैसा उसमें जा रहा है, स्वसहायता समूह का उसका जा रहा है, खाद का पैसा उसमें जा रहा है, आप गेहूं बेच रहे हो, धान बेच रहे हो तो उसमें जा रहा है, आप रोजगार गारंटी में काम कर रहे हो तो उसमें जा रहा है। तो पहले क्या होता था, हैंड टू हैंड पैसा मिलता था तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। अब जब स्वयं के खाते में पैसे जा रहे तो भ्रष्टाचार कहाँ से रहेगा? आपको पेंशन भी मिल रही तो आपके खाता में जा रहा है, उस खाते से पैसे मैं कैसे निकाल लूंगा? ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं लगती आपको? नहीं, ये सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांट रही। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रथम सूत्र है, दीनदयाल जी का, अंतिम छोर के व्यक्ति बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है, उसके जीवन को इस स्तर तक पहुंचाना है, उसकी गरीबी को खत्म करना है कि वो अपने आप को जीवन स्वावलंबी बना ले। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप करें तो पुण्य, दूसरे करें तो पाप। अगर यही काम कांग्रेस कर रही है तो आपको मुफ्त की रेवड़ी लग रही है? हमने कभी इस पाप नहीं कहा है, हमारी योजनाओं को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि 1500 का जो आपने चुरा के 1000 कर दिया, सरकार आपकी, नहीं 1500 का नहीं, हम तो उसको 3000 करने की घोषणा की है हमारी सरकार ने, और हम 3000 तक वो आरोप लगा रहे हैं। 18 साल से सो रहे हैं, अब आप कर रहे हैं 2-3 महीने। 18 साल से शिवराज सिंह ने जो काम किया है उसके नाम पर आप देख लीजिए विकास कहाँ है। 18 साल पहले रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी। मैं एक किसान का बेटा हूँ, इतने सारे कटआउट बाजू में नदी के पास और बोर कुएं के पास रखते थे, और बटन दबाने के लिए कि कब लाइट आएगी कि जिसमें हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए। सुदीप जी, आप पूछ लीजिए जो नए युवकों को, वो यही बात बताता हूँ कि 18 साल पहले दिग्विजय सिंह 17% में ब्याज लेते थे सोसाइटी में, आज 0% है, और उसमें भी आप टाइम पे 6 महीने में पटाते तो 10% आपके खाते में आएगा। 1 लाख रुपए हम अगर सोसाइटी से लेते हैं तो
90,000 पटाना पड़ता है, 10,000 सरकार माफ करती है। बिजली की बात आपने की है, टोकना चाहूंगा हाँ। क्योंकि समय कम है, बहस करने का ना नहीं, हम आपका बहस मूड है करने और नहीं, नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। बिजली की बात की है आपने, सत्यता यही है कि किसानों को आज भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं मिल रही है, जिसका बिजली कवरेज की हम बात आपको नहीं, करके कवरेज नहीं, देंगे बिजली और इसकी जितना प्रमाण दे हमारे सकते हैं। पास पानी उपलब्ध है 10 से 12 घंटे नहीं मिल रही है, 10 से 12 घंटे तो नहीं मिल रही है, 12 परेशान हैं घंटे लोग। तीन फेज में हम उपलब्ध करा रहे हैं खेत को, और आगामी समय में इसका समय बढ़ाया जाएगा। इसकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ये क्योंकि इतनी बड़े रूप में किसानी को मध्य प्रदेश में आपूर्ति करा पाना संभव नहीं, संभव तो नहीं कह रहा हूँ, मगर कोशिश जारी है शिवराज सिंह की। इतने बड़े रूप में किसानी चालू है, उसके कारण मांग जरूर बढ़ती है। उस मांग को कमी तो है ना, मतलब कमी है लोगों भाई। आप 10 घंटे की बात कर रहे हो, 10 घंटे पर्याप्त है। एक सुबह आप शिफ्ट दे दीजिए, एक शाम दे दीजिए, मगर रात में लोग जाग के कर रहे हैं। वो ये गलत आधार। नहीं बिल्कुल नहीं, एक शिफ्ट का पर्याप्त। ये मीडिया रिपोर्ट है भाई, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। भाई आप आरोप लगा सकते, मैंने अपना जवाब दे दिया। एक किसान को 2 शिफ्ट में पानी मिल रहा है, उस आधार पर बिजली दे रहे हैं। ये हमारे साथ थे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र सरवैया, जो कि मंडल महामंत्री हैं, और पूरी बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। हालांकि कुछ सवालों के जवाब इन्होंने गोलमोल भी दिए हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं और अपने दर्शकों तक जब ये वीडियो पहुंचाएंगे तो प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिए हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। कैमरा पर्सन युवराज पटेल के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।